आज हम अध्याय 15 हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने रासायनिक बंधन में वाला जो पार्ट था उसमें हाइड्रोजन और अन्य तत्वों जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों के बारे में पढ़ा है। अमोनिया जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से बना है। पानी इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक है, यानी ये एक सहसंयोजी यौगिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन से बने सहसंयोजी यौगिकों में बहुत सारे यौगिक है, जैसे मेथेन है, एथेन है, एथीन है, एथाइन आदि। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि हाइड्रोजन के साथ एक या दो यौगिक ही बनाते हैं। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन कितने अधिक यौगिक बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। पहले देखते हैं हम श्रृंखला कैटनेस श्रृंखला। तो मेथेन कार्बन का एक सरलतम यौगिक है। इसका अणु सूत्र है CH4। ये मेथेन का अणु सूत्र है CH4, एक सरलतम यौगिक है तथा इसकी संरचना सूत्र इस प्रकार होगी। CH4 का ये कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये मेथेन का अणु सूत्र है, ये इसकी श्रृंखला है। ठीक है, एक संरचना सूत्र है। यहाँ कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 4 जो परमाणु है उससे आबंध बनाता है। यदि हम मेथेन से हाइड्रोजन का परमाणु हटा दें, यानी उसमें से एक परमाणु को हटा दिया जाता है, तो CH3 प्राप्त होता है। यहाँ हाइड्रोजन के एक परमाणु जब हटा देंगे तो वो हमको CH3 प्राप्त होगा, जो एक मेथिल समूह है, और इसे एक मेथिल समूह CH3 को मेथिल समूह कहा जाता है। मेथिल के एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह यानी CH3 समूह से प्रतिस्थापित करने पर उसकी जो संरचना है इस प्रकार होगी। इसको जब प्रतिस्थापित किया जाता है इसकी संरचना पर, तो उसकी जो संरचना है इस प्रकार होगी। ठीक है, मेथेन से जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एक हाइड्रोजन परमाणु का मेथिल समूह से प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन परमाणु का मेथिल समूह पर प्रतिस्थापन, इसका प्रतिस्थापन करने पर यह हो जाएगा कार्बन कार्बन का जो सिंगल आबंध जुड़ा हुआ है और इससे 3 हाइड्रोजन जो है वो सिंगल आबंध से जुड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी मेथिल समूह की जो है संरचना होगी। इसको एथेन की एक संरचना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ यह एथेन है जिसका अणु सूत्र किस प्रकार होगा। इसका अणु सूत्र होगा C2H6। ये एथेन का अणु सूत्र है, C2H6 होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो C2H6 होता है। यह एथेन का अणु सूत्र है। एथेन से भी हम एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें जो अणु मिलता है उसमें 3 जो कार्बन परमाणु की वो श्रृंखला होती है। तो जैसे इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है, कार्बन सिंगल सिंगल आबंध से जुड़ा हुआ है और ये हो जाता है H H H H H H H और ये भी H हाइड्रोजन। तो इसका जो अणु सूत्र है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 सिंगल आबंध से जुड़े हुए, और हाइड्रोजन की संख्या हो जाता है 3 5 6, ये 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका जो अणु सूत्र बनता है ये श्रृंखला का, तो इसका जो अणु सूत्र है C3H8 हो जाता है। तो इस प्रकार हम श्रृंखला में कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसको बढ़ाकर उसे और लंबा कर सकते हैं।
तत्वों का यह गुण जिसके द्वारा उसके परमाणु आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं वो श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, कुछ सीमा तक सल्फर तथा सिलिकॉन भी श्रृंखलन को दर्शाते हैं, किंतु इनकी जो श्रृंखला है वो छोटी होती है। केवल कार्बन ही लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होती है। कार्बन में जो श्रृंखला का एक कारण है कि वह अन्य तत्वों के परमाणु के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी प्रबल आबंध बनाता है। श्रृंखलन के इस गुण के कारण ही कार्बन के यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण। ठीक है, अब तक हाइड्रोकार्बन की जो संरचना है दर्शाने के लिए हमने संरचना सूत्र का उपयोग किया, जिसके द्वारा दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध को एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ये एकल बंध है। ठीक है, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार द्विबंध को दो समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं और त्रिबंध को तीन समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। द्विबंध को दो समांतर रेखा और त्रिबंध को तीन समांतर रेखा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं जैसे यहाँ पर कार्बन का कार्बन है, ये द्विबंध से आबंध से जुड़े हुए हैं और इससे एक एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सिंगल आबंध से ये हाइड्रोजन जो परमाणु है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन का जो त्रिय आबंध है वो इस प्रकार से तीन समांतर रेखाओं से कार्बन का ट्रिपल आबंध है और इससे एक एक जो हाइड्रोजन परमाणु है वो सिंगल आबंध से जुड़े हुए हैं और कार्बन यहाँ त्रिबंध। तो ये वाला जो कार्बन है ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एथीन है और ट्रिपल आबंध से जुड़ा हुआ है वो एथाइन है। ऐसी संरचना को बार बार बनाना सुविधाजनक नहीं होता है और इसको हम चित्र जैसे बनाएंगे तो स्थान गिरते हैं, अतः इन्हें प्रदर्शित करने के लिए संघनित संरचना सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो एक सरल तरीका है। इस प्रकार की संरचना में दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध को नहीं दर्शाया जाता। जैसे एथेन का संघनित संरचना सूत्र इस प्रकार होगी, ये CH3 और CH3, ये इसकी संघनित संरचना सूत्र है। यहाँ पर ये सिंगल आबंध से जुड़े हुए हैं, इसको आबंध को इसका नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, यदि अणु में दो या अधिक परमाणु के समान समूह है तो हम सूत्र को और संक्षिप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो समान सूत्र है तो उसको और संक्षिप्त करने का एक तरीका है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पर CH2 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 CH3 ये लिखा जा सकता है इसको, है ना। ये इसको हम इस प्रकार भी लिखेंगे जैसे CH3 है और इसको ब्रैकेट में भी लिखेंगे, हमारे पास CH2 है वो उसकी संख्या 4 है तो ये हम इसको लिख सकते हैं CH2 कोष्टक को बंद करने के बाद इसको 4 फिर CH3, ये इसका संक्षिप्त रूप है। ये वाले जो संघनित श्रृंखला का असंक्षिप्त रूप है, क्योंकि यहाँ CH2 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 4 है उसकी संख्या, CH3 तो ये लिख सकते हैं। जिस परमाणु समूह की पुनरावृत्ति होती है उसे कोष्टक में लिखकर उसकी संख्या को कोष्टक के बाहर पदांक के रूप में लिखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि अणु में वह परमाणु समूह कितनी बार। ठीक है, ये 4 बार है, उसको लिख दिए उसके पदांक को। एथीन एवं एथाइन का संघनित सूत्र इस प्रकार हो सकता है कि एथीन एथाइन का जो संघनित सूत्र है वो H2C और ये जो एथीन है वो द्विआबंध से जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और एथाइन है वो ट्रिपल आबंध से जुड़ा हुआ, उसमें एक हाइड्रोजन है तो एथाइन को इस प्रकार से लिख सकते हैं HC ट्रिपल आबंध CH, ये एथाइन का है और ये एथीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका संघनित सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एल्केन के बारे में।